हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है आपका, क्योंकि मेरी जो मैं वीडियोज़ में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे जो मतलब क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो बना रखी थी वो जर्नल की बना रखी थी कि अनरिजर्व कैटेगरी की क्या क्या कट ऑफ रही पिछली बार कॉमर्स ग्रुप के अंदर। अब की बार मैंने क्या किया है, ये कुछ डाटा इकट्ठा किया है और इसमें कुछ R&D करके मैंने निकाला है कि अनरिजर्व की किस किस पोस्ट पे क्या कट ऑफ रही, EWS पे क्या कट ऑफ रही, BCB की, BCA की, SC की। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके और एक मैंने इन कट ऑफ निकाल रखी है कि फाइनल के अंदर अनरिजर्व की क्या फाइनल कट ऑफ रही है किस कैटेगरी के अंदर, और एक SC की फाइनल क्या कट ऑफ रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने तैयार किया है डाटा। तो सबसे पहले देखिए, ये उन बच्चों के लिए है जो कॉमर्स ग्रुप के हैं और जिन्होंने अभी अभी CET दिया है और जो कॉमर्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये जो डाटा था ये पिछली बार HSSC ने क्या लिया था, पिछली बार HSSC ने 4 टाइम लिया था। क्या टाइम लिया था? 4 टाइम। 4 टाइम लिया था, और 4 टाइम का मतलब 4 गुना लिया था, और 4 गुना भी किसका लिया गया था? पोस्ट का 4 गुना लिया गया था। जिससे क्या हुआ था? पोस्ट का 4 गुना से क्या हुआ था? रिपीटेशन हुआ था, बार बार। रिपीटेशन क्या है? बार बार रिपीट हो रहे थे बच्चे की। जैसे कि मान के चलिए एक क्लरिकल पोस्ट है LDC की किसी डिपार्टमेंट के अंदर, वो वैकेंसी आ गई 10, तो उन्होंने उसका 4 गुना बच्चे बुलाए, तो कितने बच्चे सिलेक्ट किए मेंस एग्जाम के लिए? 40। लेकिन एक दूसरे डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आ गई? 12 वैकेंसी आ गई। ठीक है, वो भी जैसे LDC की मान लेते हैं हम, तो उसका उन्होंने कितने बच्चे सिलेक्ट किए? 4 गुना करेंगे तो 48। लेकिन जो 48 बच्चे हैं उनमें से 40 बच्चे वही थे जो दूसरे ग्रुप में ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखे थे। ठीक है, तो इससे मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम बच्चे आए, वैकेंसी कितनी हुई? वैकेंसी हुई 10 और 12 22, लेकिन बच्चे कितने सिलेक्ट हो रहे थे? 48। तो इसलिए क्या था, सभी को क्या है, लगभग जॉब इसके अंदर मिल गई थी जिनका क्या है मेंस एग्जाम के लिए नाम आया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये जो अपनी कैटेगरी वो कैटेगरीज हैं जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। ठीक है, तो इसमें जो स्टार्टिंग की जो 3 कैटेगरीज रहेंगी आपकी, कैटेगरी नंबर 59, 63 और 64, ये कैटेगरीज ऐसी हैं जो जिनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो क्या थी? MCOM। उसके बाद जितनी भी अपनी हैं उन सभी में क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग रखी है? वो मांग रखी है BCom। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपकी, सबसे पहले कैटेगरी नंबर की बात करते हैं हम 59 की। जो 59 कैटेगरी थी वो थी डिविजनल अकाउंटेंट की। ठीक है, मैंने डिपार्टमेंट नहीं रखा, लेकिन डिविजनल अकाउंटेंट की थी, और ये क्या थी? लेवल 6 की जॉब थी। और इसके अंदर जो अनरिजर्व की कट ऑफ रही थी वो रही थी 71.16, और EWS की रही थी इसके अंदर 67.56, BCA की रही थी 66.60, BCB की रही थी 68.81, SC की रही थी 64.26। ठीक है, तो ये सभी जो कट ऑफ थी, ये कट ऑफ आपकी आई थी मेंस एग्जाम में बैठने के लिए। और जो फाइनल कट ऑफ रही थी इसकी जो अनरिजर्व की, मतलब वो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी जिसपे बच्चा सिलेक्ट हुआ था, वो था 69.225। मिनिमम मार्क्स थे ये 69.225। जिस बच्चे के मार्क्स थे वो इस कैटेगरी में 59 नंबर कैटेगरी के अंदर क्या हो गया था? सिलेक्ट हो गया था। और इसमें जो SC की कट ऑफ रही थी वो रही थी 46.8। देखिए कितनी कम कट ऑफ रही थी SC की। SC जिस बच्चे के जो SC कैटेगरी का था, अगर उसके 46.8 नंबर थे तो वो 59 कैटेगरी लेवल 6 की जॉब ले चुका है। ठीक है, उसके बाद आती है 63 जो कि थी सीनियर ऑडिटर की। ये भी लेवल 6 की जॉब थी। इसमें रिजर्व की वैकेंसी नहीं थी, EWS की वैकेंसीज थी, तो उसमें इसकी कट ऑफ गई थी 74.15। ठीक है, BCA की कोई वैकेंसी नहीं थी, BCB की थी, BCB का जो आई थी वो थी 73.32। SC की कितना था? 69.57। और इसमें अनरिजर्व की वैकेंसी नहीं थी, तो कैटेगरी नंबर इसके अंदर और SC के अंदर भी इसमें कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे क्या है, SC के अंदर कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, हालांकि SC की पोस्ट आई हुई थी। तो हो सकता है कि इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी SC की आप ध्यान से देखेंगे, SC की ज़्यादातर वैकेंसी क्या है? पोस्ट
भरी नहीं, मतलब बच्चे ही नहीं मिले इनको, बच्चे नहीं मिलेगा मतलब यही है कि इसमें वही बच्चे जो भी बच्चे इसके अंदर सिलेक्ट हुए थे उन सभी को जॉब कहीं ना कहीं मिली है। इसमें जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है एससी की वो गई थी 61.425 और ये कैटेगरी नंबर थी 89 और 89 कैटेगरी थी आपकी ऑडिटर की, लेवल 6 की जॉब थी और उसमें इसकी जो मैक्सिमम कट ऑफ थी एससी की वो रही थी फाइनल 61.425। ठीक है, इसके बाद जैसे देखिए आप ये डाटा एक बार देख लीजिए अपने हिसाब से। जैसे इसके अंदर जो देखने वाली बातें हैं वो हैं जो कैटेगरी नंबर 69 है, 79 है और 81 है। ये थी अकाउंट्स क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क और ये क्या थी लेवल 2 की जॉब थी जो बिल्कुल बेसिक होती है। हालांकि इनकी कट ऑफ थी वो ज़्यादा गई थी, क्यों गई थी? क्योंकि इसके अंदर वैकेंसीज थी वो थी कम। लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ देखते हैं तो अनरिजर्व के अंदर इनकी कोई कट ऑफ नहीं दे रखी जो फाइनल कट ऑफ थी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके अंदर क्या था, ये खाली रह गई भाई। ठीक है, क्या रह गई? खाली, वैकेंट गई ये सीटें, वैकेंट। क्यों वैकेंट चली गई? क्योंकि मैंने आपको इसका रीजन बताया है कि क्योंकि इसके अंदर जो लेवल 6 की जो जॉब थी ज्यादातर वो बच्चे क्या है हासिल कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि बार बार रिपीटेशन के कारण मान के चलिए कि वैकेंसीज 1000 थी। ठीक है, और जो बच्चे थे ना वो भी लगभग कितने थे, मान के चलिए इसके अकॉर्डिंग चले तो जो ये पोस्ट खाली रही है इसका कारण यही है कि बच्चे क्या थे, कम थे रिपीटेशन के कारण। वैकेंसीज ज्यादा थी और बच्चे क्या थे, कम थे, इसीलिए खाली रही। आप मान के चंपा मान लेंगे कि 83 जो बीकॉम की 83 नंबर कैटेगरी है और 84 नंबर है जो कि थी यूडीसी हेड ऑफिस और यूडीसी फील्ड, ये एक डिपार्टमेंट था। उसके अंदर ये लेवल 5A की जॉब थी, बहुत ही अच्छी जॉब थी ये दोनों। और इसके अंदर कट ऑफ भी आप देखने को मिल सकती, कट ऑफ भी बहुत ज्यादा आई थी। लेकिन ये भी वैकेंट रह गई, ये भी खाली रह गई। क्यों खाली रह गई? मैंने इसका आपको कारण बता दिया, क्योंकि बार बार रिपीटेशन हुआ है और जो लेवल 6 की जॉब पे है ज्यादातर बच्चे सिलेक्ट हो गए, इसलिए इनके ऊपर कोई बंदा, इनको मतलब कोई भी कैंडिडेट मिला ही नहीं। ठीक है, और आप वैकेंसीज देख सकते हैं। और एक आपको वैकेंट जो खाली रही थी वो आपकी ये रही थी जो कैटेगरी नंबर 95 की जो स्टोर कीपर की जॉब थी लेवल 2 की, इस पे भी कोई कैंडिडेट नहीं था। ये भी हमारी क्या रह गई थी, वैकेंट रह गई थी। ठीक है, ये भी वैकेंट रह गई थी। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर देख सकते हैं कि कट ऑफ ज़्यादातर कट ऑफ किस में रही है और कम से कम किस में रही है। अगर कम से कम हम बात करें कि अनरिजर्व की कट ऑफ जो बीकॉम का कैंडिडेट था उसमें जो सबसे कम कट ऑफ रही थी वो रही थी आपकी 66.60। मतलब जिस बच्चे के 66.60 मार्क्स थे उसका इस पोस्ट के ऊपर नाम आ गया था, मतलब कम से कम इतने नंबर थे तो वो LDC UHBBN के लिए उसका मेंस में नाम आ गया था। ठीक है, अगर EWS की बात करें तो EWS की भी जो कट ऑफ थी ये सबसे कम इसी डिपार्टमेंट की रही थी, LDC UHBBN, जिसकी कट ऑफ क्या थी 57.60। जिस बच्चे के 57.60 नंबर थे उसका क्या था, LDC UHBBN लेवल 4 के लिए मेंस एग्जाम के लिए नाम आ गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम BCA की आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 66.60 एक ये जो है, क्योंकि ये इसलिए रहता है क्योंकि ये डिपेंड करता है वैकेंसीज के ऊपर। जितनी वैकेंसीज ज़्यादा होंगी डिपार्टमेंट के अंदर उतनी ही कट ऑफ ऑटोमेटिक डाउन जाएगी। तो इसके अंदर क्या था, बीकॉम जो कैटेगरी नंबर 92 थी UDC अपर डिविजनल क्लर्क UHBBN के अंदर जो BCA की कट ऑफ थी वो थी 66.003। इतने नंबर जिस बच्चे के थे उसका मेंस एग्जाम के लिए नाम आया था। BCB की भी जो कम से कम थी वो थी 64.26। जिस बच्चे के 64.26 नंबर थे उसका बीकॉम बेस के ऊपर आपका UDC और लेवल 5 के ऊपर क्या था, नाम आ गया था। ठीक है, और उसके बाद आती है SC कैटेगरी। SC कैटेगरी का भी यही है, जिस बच्चे के नंबर 61.17 थे मिनिमम उस बच्चे का नाम UDC पोस्ट के ऊपर आ गया था। ठीक है, और अब हम बात करते हैं अनरिजर्व की। जो अनरिजर्व फाइनल लिस्ट थी उसमें मिनिमम कट ऑफ क्या रही थी, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये देखिए जो सबसे कम इसमें नंबर रहे थे वो रहे थे आपके 52.65। ये फाइनल बता रहा हूँ आपको, जो फाइनल रिजल्ट लगा है उसमें जो बीकॉम बेस के ऊपर थी
और ये थी आपकी अकाउंट्स क्लर्क की जॉब थी, और ये लेवल 6 की थी, सॉरी अकाउंट्स क्लर्क की थी, कैटेगरी नंबर 100, ठीक है, लेवल 6 की जॉब थी। और इसकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 52.65। जिस बच्चे के 52 नंबर थे, 52.65 जिस बच्चे के नंबर थे, उस बच्चे का क्या है, सिलेक्शन हो चुका है किसके ऊपर, लेवल 6 के ऊपर। तो कहने का मतलब यही है कि एक बार मतलब बच्चों को क्या है, प्री में क्लियर करना, मतलब मेंस के लिए जिस बच्चे का नाम आ जाएगा ना, उस बच्चे का सिलेक्शन ऑटोमेटिक मतलब होने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद देखिए आपकी एससी भी बता देता हूँ मैं। एससी कैटेगरी के अंदर जो सबसे कम कट ऑफ रही है वो रही है आपकी 43.875, ठीक है। और ये कौन सी जॉब है आपकी, कैटेगरी नंबर 65, और 65 आपकी क्या है, यूडीसी DHB जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, लेवल 5 की जॉब है। 50,000 प्लस सैलरी रहती है इसके अंदर। इसकी जो कट ऑफ रही है, जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है लास्ट बच्चे का, वो आपका रहा है 43.875, मतलब 43.875 जिस बच्चे के नंबर थे, उस बच्चे का सिलेक्शन क्या है, फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। एससी में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये मान के चलिए 61 मैक्सिमम है, 61 से ऊपर किसी भी पोस्ट के ऊपर क्या है, ज़्यादा नंबर नहीं आए बच्चे का, मिनिमम से मिनिमम नंबर ये है, ठीक है। मिनिमम नंबर आपके हैं 43.875, और ज़्यादातर वैकेंसीज आप देखेंगे, ज़्यादातर पोस्टें क्या हैं, खाली हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे क्या हो गए हों, इसके अंदर फेल भी हो गए हों, मतलब उनके मिनिमम मार्क्स ही ना आए हों, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या है, एससी में जिन बच्चों का लगभग सिलेक्शन हुआ था, जिन बच्चों ने मिनिमम मार्क्स ले लिए थे, उन बच्चों का इसके अंदर क्या है, श्योर सिलेक्शन हुआ है, और वैकेंसीज क्या है, खाली हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी लेवल 2 की, ठीक है, और लेवल 5 की, मैं एक बार ये आपको सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली लेवल 2, लेवल आपकी 5A, और एक आपकी स्टोर कीपर की भी नीचे, ये वाली लेवल 2 वाली, मतलब 1 2 3 4 5 6 आपकी 6 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज हैं वो अभी भी खाली हैं। इनका ना तो कोई रिजल्ट आया है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे रिपीटेशन के कारण क्या हुआ है, दूसरी पोस्टों की सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए डाटा इकट्ठा किया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस कैटेगरी के अंदर किस आपकी कैटेगरी के अनुसार क्या क्या आपकी कट ऑफ रही है, और फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रही है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद बात करते हैं आपकी कि आप बार बार यही रहा कि सर मेरा नंबर आ जाएगा क्या, मेरे 50 नंबर हैं, मेरे 55 नंबर हैं, मेरे 60 नंबर हैं, मेरी इस कैटेगरी से हैं। इसका देखिए आपका कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार आप कमेंट करके पूछते रहते हैं, ठीक है। फ़ायदा बस इसी में है कि आप, ये डिपेंड करता है कि आप बात कर लेते हैं एक बार हम कट ऑफ की, ठीक है, कि कट ऑफ क्या रहेगी अपनी, जो बीकॉम की है, बीकॉम बेस पे है या एमकॉम बेस पे है, हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो अपनी ये वैकेंसीज आएंगी बीकॉम या एमकॉम बेस के ऊपर, बीकॉम एमकॉम जितनी भी ये मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी यहाँ पे, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, सिर्फ आपकी बीकॉम या एमकॉम होनी चाहिए, ठीक है। मेन तो आपकी बीकॉम होनी चाहिए। अच्छा अब बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ की। देखिए पिछली बार क्या था, जो लास्ट टाइम था, लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट हुई है उसके अंदर क्या है, पॉलिसी क्या थी कि पोस्ट का 4 गुना, पोस्ट का 4 गुना बुला रखे थे बच्चे, ठीक है। तो वैकेंसीज कैसी थी, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे अनरिजर्व है कैटेगरी नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर वैकेंसीज थी, जैसे मैंने बोला कि इधर थी 8 वैकेंसीज, इधर थी 10 वैकेंसीज, इधर थी 12 वैकेंसी, यहाँ थी 10 वैकेंसी, और यहाँ थी मान के चलिए 11 वैकेंसीज, ठीक है। अब एक बार टोटल कर लेते हैं वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कितनी है, 8 2 10 और 1 11, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। टोटल वैकेंसीज हमारी कितनी होगी, यहाँ पे हमारी होगी 51, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी, इन्होंने सिलेक्शन कैसे किया, मेंस एग्जाम के लिए इन्होंने बुलाया 4 गुना 4 टाइम, तो यहाँ पे बुलाए 32 बच्चे, यहाँ पे इन्होंने बुलाए 40, यहाँ पे इन्होंने बुलाए 48, यहाँ पे बुलाए 40, और यहाँ पे बुलाए 44,
ठीक है। अब ध्यान से देखिए पिछली बार जो वैकेंसीज थी उसमें क्या सिस्टम हुआ था। अब ये यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे कितने हैं 48, ठीक है। मान के चलिए इसकी कट ऑफ गई यहाँ पे 65, ठीक है। यहाँ पे चली गई 62, ठीक है। यहाँ पे भी चली गई 62, यहाँ पे चली गई मान के चलिए आप 64, और यहाँ पे चली गई आपकी मान के चलिए 70 के आसपास। ये हमारी क्या रही, कट ऑफ निकाल दी इन्होंने, मिनिमम कट ऑफ ये, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, जो ये 48 बच्चे हैं ना मैक्सिमम किस कैटेगरी के अंदर है, इस कैटेगरी के अंदर 48 है, तो 48 बच्चे तो हैं ही, ठीक है। अभी इन 48 बच्चों में क्या है, यही 40 बच्चे इसी के अंदर कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हैं, यही 32 बच्चे इसी के अंदर इंक्लूड हैं, यही जो 40 बच्चे हैं ये भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, ये 44 हैं ये भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। कहने का मतलब ये है कि बार बार कि 40 ये 32 बच्चे हैं ना, इनका 32 बच्चे मान के चलिए 32 कैंडिडेट है, इनका नाम यहाँ आया हुआ है, और यही 32 है इनका भी यहाँ पे आया हुआ है, इसमें भी 32 इन्हीं बच्चों का नाम आया हुआ है, इसमें भी इन्हीं 32 बच्चों का नाम आया हुआ है, इसमें भी इन्हीं 32 बच्चों का नाम आया हुआ है। अब इससे एक्स्ट्रा कितने बच गए, यहाँ पे बच गए 8 बच्चे एक्स्ट्रा, यहाँ पे 8 एक्स्ट्रा वाले आ गए, 32 तो है ही कॉमन, 8 आ गए। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 8 वाले दिए, यहाँ पे दोबारा इनका नाम यहाँ पे भी आ गया, और प्लस में 8 का और नाम आ गया एक्स्ट्रा का, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हीं बच्चों का नाम आ गया, देखिए रिपीटेशन बताता हूँ, यहाँ पे क्या था 8 बच्चों का नाम तो इन्हीं का आ गया, प्लस में 4 किन बच्चों का नाम आ गया जो इस कैटेगरी के अंदर। कहने का मतलब ये है कि बार बार रिपीटेशन के कारण 4 गुना तो हुआ, लेकिन बच्चे कितने ही सिलेक्ट हुए मेंस एग्जाम के लिए 48, और वैकेंसीज हमारी कितनी थी 51, तो इसका मतलब 3 वैकेंसी तो खाली रहेंगी, 3 वैकेंसी हमारी क्या होंगी खाली। और यही मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी वैकेंसीज थी इसके अंदर क्या रही थी, खाली रही थी, वैकेंट रही थी। उसका यही कारण था कि बार बार क्या हो रहा था, रिपीटेशन हो रहा था। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार इन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई है, और इस पॉलिसी के अंदर क्या है, ये लेंगे 10 गुना लेंगे। लेकिन 10 गुना में भी आपका क्या है, 10 गुना में भी अभी क्या है, कंफ्यूजन है कि ये पोस्ट का लेंगे, ये क्या लेंगे, कोई मतलब ग्रुप बना देंगे, एक डायरेक्ट ग्रुप, अभी इसका कंफर्म नहीं है, ठीक है। जो मैक्सिमम इसके अंदर अब क्या होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों के ज्यादा नंबर है ना, वो तो सोचेंगे कि हमारा पोस्ट वाइज हो, ताकि रिपीटेशन के कारण है ना हमारी जॉब कंफर्म हो जाए, और जिन बच्चों के कम नंबर है वो सोचेंगे भाई कि हमारा ग्रुप के अकॉर्डिंग हो जाए। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका HSSC डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि पोस्ट का 10 गुना लेना है ग्रुप का। अगर पोस्ट का 10 गुना होता है, ठीक है, तो अब की बार आप मान के चलिए, पहली बात तो डिपेंड करता है वैकेंसीज के ऊपर कि वैकेंसीज कितनी आती है, ठीक है। देखिए अब की बार बताता हूँ, जैसे आपको 102 पोस्ट आई थी, मैक्सिमम जो पोस्ट थी अब की बार वो थी EWS LDC UH BBN, ठीक है। तो इसके अंदर कितने बच्चे लिए इन्होंने, 408 बच्चे मैक्सिमम बैठे थे, तो इसीलिए इसकी लगभग 57 पॉइंट समथिंग पे क्या चली गई थी, कट ऑफ गई थी, ठीक है, मेंस एग्जाम के लिए। तो इसका कारण तो यही है कि जितनी ज्यादा वैकेंसीज होंगी उतनी ही आपकी कट ऑफ क्या है, डाउन जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर पोस्ट का कितना रहता है, पोस्ट का 10 गुना हो जाता है, पोस्ट का अगर 10 गुना होगा तो आप मान के चलिए 60 प्लस यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी इसकी, ठीक है। और अगर ग्रुप का 10 गुना होगा तो आपका 55 प्लस वालों का नंबर है वो आराम से आ जाएगा। जिस बच्चे के 55 के आसपास नंबर होंगे ना, 54, 55, 56, उस बच्चे का आराम से 10 गुना के अंदर मेंस एग्जाम में बैठने के लिए आराम से नाम आ जाएगा। लेकिन अगर पोस्ट का ही 10 गुना हुआ तो बार बार वही रिपीटेशन होगा, और रिपीटेशन के कारण क्या है, 60 प्लस वालों का ही नंबर आ पाएगा, क्योंकि पिछली बार भी अपनी जो कट ऑफ रही थी अनरिजर्व की वो 66.60 रही थी, ठीक है। तो अब की बार हो सकता है, क्योंकि 10 गुना है, 4 गुना से तो 10 गुना ज़्यादा ही होगी यूजुअली, तो सीधी बात है, तो 60 के आसपास इसी कट ऑफ आ जाएगी। और अगर ग्रुप का होगा तो ऑटोमेटिक है इसकी और भी क्या है, आपको डाउन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही था इसका कि आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, लगभग 10 गुना रहती है, या आपकी मतलब ग्रुप की 10 गुना रहेगी, या फिर आपकी क्या रहेगी, पोस्ट का 10 गुना रहती है। ये डिपेंड करता है HSSC के ऊपर कि HSSC किस टाइप से बुलाए। लेकिन एक
तो है बात कि भाई अगर बीकॉम बेस है तो इनको एक ग्रुप बना देना चाहिए, या इनको डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी ही नहीं निकालनी चाहिए, वो इनको खुद देखना चाहिए कि वो अपना मतलब अपनी तरह से, या बैक हम बोल सकते हैं बैक ऑफिस से अपना ये काम करें कि भाई जैसे इन्होंने मान लिया कि भाई कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे ए डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट ने बोला मुझे 100 क्लरिकल चाहिए या अकाउंटेंट चाहिए, ठीक है। दूसरा है बी डिपार्टमेंट, उसने कहा मेरे को 50 चाहिए अकाउंटेंट, ठीक है। सी उसने बोला मेरे को 150 चाहिए। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने रिक्विजिशन डाल दी किसके पास, HSSC के पास। तो HSSC ने ऐसे करके इनका काउंट कर लेना चाहिए कि भाई इनको तो 2000 क्या चाहिए, 2000 क्लर्क चाहिए जो क्या है बीकॉम बेस वाले होने चाहिए, ठीक है। 1000 इनको क्या चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए जिसकी भी क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन बीकॉम है। तो इन्होंने क्या है डायरेक्ट एक वैकेंसी निकालनी चाहिए एक ग्रुप बना के, भाई कि कॉमर्स ग्रुप के अंदर हमें 3000 वैकेंसीज आउट कर दी हैं, और 3000 का हम 10 गुना लेंगे, मतलब कि 30,000 बच्चों को क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे एग्जाम के लिए, और 30,000 में से क्या है 3,000 का हम क्या कर लेंगे सिलेक्ट कर लेंगे, और 27 हैं जो वो क्या हो जाएंगे आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मेरे हिसाब से HSSC को करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का क्या है कम से कम मेंस एग्जाम देने के लिए नंबर आए। वो बाद की बात है कि आपका क्या लक फैक्टर चलता है, आपकी कैसी तैयारी है कि आपका मेंस फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है बच्चों के दिमाग में, वो क्या है कि क्योंकि अपना जो CET का एग्ज़ाम है, CET का एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। और 4 शिफ्ट में आपका हुआ था, एक हुआ था 26 तारीख को और एक आपका हुआ था 27 तारीख को, ठीक है। 26 तारीख को भी अपनी 2 शिफ्ट थी और 27 को भी आपकी क्या थी 2 शिफ्ट। जो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, एक आपकी यहाँ क्या थी इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, और एक यहाँ पे क्या थी आपकी इवनिंग शिफ्ट। अब देखिए मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचूंगा, मैं सिर्फ अपने बीकॉम बेस है ना उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। जैसे मान के चलिए यहाँ पे बच्चे के नंबर आ रहे हैं आपके 50, ठीक है, एक एवरेज बच्चा मान रहा हूँ उसके 50 नंबर हैं, और यहाँ पे एक बच्चा है उसके नंबर है 60, ठीक है। यहाँ पे बच्चा है उसके नंबर है 65, यहाँ पे एक बच्चा है उसके नंबर है 52, ठीक है। ये एवरेज मान रहे हैं कि एक एवरेज बच्चे के, क्योंकि क्या था जो मॉर्निंग शिफ्ट थी ये हार्ड थी आपकी, ठीक है, ये इजी थी, इसको इजी बोलेंगे, ये आपकी हार्ड थी, ये आपकी वेरी इजी में थी, ठीक है, और ये आपका मॉडरेट हार्ड था, मॉडरेट हार्ड मान सकते हैं। वैसे तो दोनों हार्ड थे मॉर्निंग इवनिंग 27, लेकिन क्या था यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, प्रेशर की वजह से क्या है 5 से 7 क्वेश्चन बच्चों के यहाँ गलत हो गए थे, लेवल दोनों का लगभग सेम था, इवनिंग 27 इवनिंग और 26 मॉर्निंग का, ठीक है। अगर आप मान के चलिए एवरेज बच्चों के ये नंबर आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन होगा ना, तो नॉर्मलाइजेशन भी आप मान के चलिए यहाँ पे आपको 5 से 6 नंबर बढ़ के मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोर आपका मान के चलिए आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर लिख रहा हूँ यहाँ पे, नॉर्मलाइज स्कोर है यहाँ पे हो जाता है आपका 56 से 57, ठीक है। यहाँ पे आपका मान के चलिए 4 से 5 नंबर भी घटते हैं, तो यहाँ भी आपका क्या है 56 से 57 हो जाता है। यहाँ पे आप मान के चलिए 8 से 7 घट जाते हैं, मान लिया 8 नंबर भी घट गए आपके, तो आपका वही है 57 से 58 हो जाता है स्कोर। आपके अगर क्या है 2 या 3 नंबर अगर घटते भी, सॉरी यहाँ पे बढ़ेंगे नंबर, इसमें घटेंगे नहीं आपके, लगभग यहाँ भी आपका 56 से 57, 2 से 3 नंबर यहाँ आराम से आपको बढ़ के मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मलाइज स्कोर है वो इन सभी बच्चों का क्या है बराबर हो जाएगा ऐसे करके। तो जिस बच्चे के 50 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और अगर क्या है हमारा ग्रुप का 10 गुना हो जाता है, ग्रुप का क्या है 10 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे जिस बच्चे के 50 नंबर हैं 26 मॉर्निंग वाले के, उसका आराम से इसके अंदर आ जाएगा। 26 इवनिंग के जिस बच्चे के 60 नंबर है, ठीक है, उसका इसमें ग्रुप 10, अगर ग्रुप का 10 गुना होता है तो कॉमर्स ग्रुप में मेंस एग्जाम के लिए आपको 1 या 2 वैकेंसी में आपका आराम से नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके 65 नंबर है, ठीक है, क्योंकि आपका नॉर्मलाइज स्कोर से क्या होगा, स्कोर आपका डाउन होने वाला है, लेकिन फिर भी आपका ग्रुप 10 में ग्रुप का अगर 10 टाइम होता है तो आपका कॉमर्स ग्रुप में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपके 52-53 नंबर हैं तो आपका आराम से क्या है इसमें आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर में आपका स्कोर
पढ़ने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपके सारे जितने भी लगभग जो थे आपके क्वेश्चन, उसके मैंने आपको जवाब एक वीडियो के अंदर ही दे दिया है। ठीक है, तो अब बार बार आप कमेंट करने की बजाय इस वीडियो को ये अच्छे से देख लें और देख लें कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी कट ऑफ रही। ठीक है, और मेरे कितने नंबर हैं, इस इतने नंबर आ रहे हैं। जैसे बच्चा मान के चलिए इस शिफ्ट का था 27 मॉर्निंग का, वो बोल रहा है सर मेरे 68 नंबर है, तो 68 नंबर है तो उसका आराम से इसके अंदर बीकॉम के अंदर जो अपनी कॉमर्स ग्रुप है उसके अंदर उसको सिलेक्शन मेंस एग्जाम के लिए उसका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये वीडियो थी आपकी। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको इसका पता चले। ठीक है, और इसके अंदर एक थी कैटेगरी नंबर 88, वो बताना भूल गया। कैटेगरी नंबर 88 थी लेवल 5A, ये जॉब थी। इसके अंदर क्या था, BA प्लस इकोनॉमिक्स, BA प्लस इकोनॉमिक्स और BCom, इन दोनों में से कोई भी अगर आपने क्वालिफिकेशन कर रखी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल थे। ठीक है, और जो आप BBA का बार बार पूछ रहे थे कि सर BBA की कोई वैकेंसी, BBA की भी एक कैटेगरी है भाई, उसका मेरे को ध्यान नहीं है क्या नाम है, लेकिन उसमें क्या था प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा था। ठीक है, एक्सपीरियंस की देखेंगे हम, बनाएंगे तो एक वीडियो, एक्सपीरियंस मांग रखा था प्लस में BBA, तो वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए एलिजिबल था। ठीक है, और जो अपने BA विद इकोनॉमिक्स वाले हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका था पिछली बार, और अब की बार भी हो सकता है ये वैकेंसी आ जाए तो BA प्लस इकोनॉमिक्स वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।